एक बेचारी निमृत जिसके दिलो दिमाग में 24 घंटे प्रियंका ही छाई रहती है। अब तो अंकित भी घर से बेघर हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद निमृत प्रियंका से अलग होकर कुछ सोच ही नहीं पा रही है। उसका गेम तो लगता है प्रियंका के नाम से शुरू होकर प्रियंका पर ही खत्म हो जाएगा। अब नॉमिनेशन टास्क में वो फिर से प्रियंका को नॉमिनेट करती है और वही पुरानी बातें बोल बोल कर अपना जस्टिफिकेशन देती है। लेकिन फिर वो करे तो क्या करे, उसे अंदर से पता है कि प्रियंका ही सबसे ज्यादा मजबूत खिलाड़ी है और जब तक वो उसके सामने रहेगी तब तक वो आखिरी हफ्ते तक भी पहुंच पाए ये नामुमकिन दिख रहा है। फिर माय ग्लैम फेस ऑफ द सीजन का खिताब जब से प्रियंका ने जीता है तब से तो निमृत, सौंदर्या और अर्चना इन सब के दिलों पर छुरियां चल रही हैं। निमृत तो खुद को बहुत ग्लैमरस समझती है। उसे तो लगता है कि दोस्त बनाने में उसका तो घर में कहीं कोई मुकाबला ही नहीं है। तभी तो वो प्रियंका को नॉमिनेट करते वक्त कहती है कि प्रियंका तो अंकित के साथ घर में आई थी और वो तो बाहर से ही अपना दोस्त साथ लेकर आई थी, लेकिन उसने तो अकेले अपने दम पर घर के अंदर कई दोस्त बनाए। अब सवाल तो यह है कि निमृत ने जो दोस्ती गौतम से की थी वो सही मायने में क्या थी? अगर वो दोस्ती होती तो निमृत सौंदर्या और गौतम के बॉन्ड से इतनी चिढ़ती क्यों, गौतम से इतनी लड़ती क्यों? तब तो वो रो रो कर हाल बेहाल हो रही थी। जब तक गौतम घर में था तब तक निमृत का सौंदर्या के साथ 36 का आंकड़ा रहा और अब जब से प्रियंका और अंकित ने कैप्टन के टास्क में सौंदर्या की बजाय विकास को सपोर्ट किया था, तब से निमृत को प्रियंका के खिलाफ सौंदर्या को भड़काने का एक बहुत बड़ा मौका मिल गया था। और अब सबने देखा है कैसे इस मौके का निमृत ने फायदा उठाया और उसी दौरान अंकित को नॉमिनेट करने की साजिश भी रची गई। फिर निमृत जिन दोस्तों के नाम पर अपनी दोस्ती की शेखियां नॉमिनेशन टास्क में बगार रही थी, उन दोस्तों में से तो कई इस वक्त मंडली से अलग हो गए हैं। निमृत का सबसे खास दोस्त अब्दू अब कहाँ है? वो तो निमृत की तरफ देख भी नहीं रहा है। तो किसी ने सही कहा है, शेर तो अकेले शिकार करता है, झुंड में तो सिर्फ सियार ही आते हैं। अगर निमृत को अपना खेल दिखाना है तो उसे मंडली को छोड़कर, दूसरे के कंधों को छोड़कर अकेले मैदान में आना होगा, प्रियंका की तरह।